वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में रामायण के अलग अलग संस्करण उपलब्ध हैं, जिसमें रावण की बेटी का उल्लेख किया गया है। यही नहीं, रामायण के इन संस्करण में रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का जिक्र भी किया गया है। बता दें कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामचरितमानस ने रावण की बेटी का जिक्र नहीं किया गया है। तो चलिए जानते हैं रामायण के किन संस्करणों में रावण की बेटी से जुड़ी कहानियां लिखी गई हैं। बता दें कि थाईलैंड की रामकीन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में रावण की बेटी का जिक्र किया गया है। इन संस्करणों के अनुसार रावण के 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवातंक नाम के 3 बेटे थे। बताया गया है कि रावण के 7 बेटों के अलावा एक बेटी थी, जिसका नाम सुवर्णमछा या सुवर्ण मत्स्य था। कहा जाता है कि स्वर्णमछा देखने में बहुत सुंदर थी। सुवर्णमछा का शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। सुवर्ण मत्स्य का आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर मछली जैसा था। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता था। इसलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को पूजा जाता है। वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा। भगवान राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे तो रावण ने अपनी बेटी सुवर्ण मत्स्य को ही इस योजना को नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर सुवर्ण मत्स्य ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली। रामकीन और रामकेर रामायण में लिखा है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जा रहे पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने ये सारी स्थिति को समझने के लिए समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टानें कहाँ जा रही है। उन्होंने देखा कि पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। हनुमान जी ने जब उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि सुवर्णमछा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, उसे उनसे प्रेम हो गया। और हनुमान जी सुवर्णमत्स्य की मन की स्थिति समझ गए और उनको समुद्र तल पर ले गए और उनसे पूछा कि देवी आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि वे रावण पुत्री सुवर्णमछा हैं। फिर रावण द्वारा किए गए गलत कार्यों की जानकारी हनुमान जी ने उनको दी, जिसके बाद सुवर्णमछा को सब समझ आ गया और सभी चट्टानों को लौटा दिया और तब जाकर राम सेतु का निर्माण कार्य पूरा हुआ। धन्यवाद दर्शकों।